भगवान गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेशों पर आधारित गरीब लड़की की कहानी एक प्रेरणादायक कथा हो सकती है। यह कहानी समाज के गरीब तबके की स्थिति को उजागर करती है और साथ ही यह दिखाती है कि कैसे बौद्ध धर्म और उसके सिद्धांतों ने लोगों के जीवन में बदलाव लाए। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार रहता था। इस परिवार में एक छोटी लड़की थी जिसका नाम आर्या था। आर्या का परिवार अत्यंत गरीबी में जीवन यापन कर रहा था। उसकी मां बुनाई करके कुछ पैसे कमाती थी और उसका पिता खेतों में काम करता था, लेकिन उनकी मेहनत का फल इतना कम था कि वे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। आर्या एक खुशमिजाज और समझदार लड़की थी, लेकिन गरीबी के कारण उसकी शिक्षा अधूरी रह गई थी। उसके माता पिता उसे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी के कारण वे ऐसा नहीं कर पा रहे थे। आर्या के मन में ज्ञान की प्यास थी, लेकिन वह अपनी स्थिति के कारण निराश रहती थी। एक दिन गांव में खबर फैली कि बुद्ध भगवान गांव में आने वाले हैं। बुद्ध के बारे में आर्या ने पहले से ही बहुत कुछ सुना था। वह जानती थी कि बुद्ध महान सत्य के खोजी है और उनके पास गहरी ज्ञान की बातें हैं। गांव में हलचल मच गई और हर कोई बुद्ध के दर्शन के लिए उत्सुक था। आर्या ने भी निश्चय किया कि वह बुद्ध के दर्शन करेगी। उसने अपने माता पिता से अनुमति मांगी और वे भी इस बात से सहमत हो गए। अगले दिन आर्या ने पुराने कपड़े पहनकर, जो कि उसके पास सबसे अच्छे थे, बुद्ध के सत्संग के लिए चल दी। बुद्ध का आगमन गांव में बहुत ही धूमधाम से हुआ। सभी लोग बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए एकत्रित हुए। बुद्ध ने लोगों को करुणा, अहिंसा और सच्चे मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। उनके शब्दों ने लोगों के दिलों को छू लिया और सबने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वे बुद्ध के बताए मार्ग पर चलेंगे। आर्या बुद्ध के उपदेशों से अत्यंत प्रभावित हुई। उसने अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाने के लिए बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विश्राम कर रहे थे, तब आर्या ने साहस करके उनके पास जाने का निर्णय किया। वह धीरे धीरे उनके पास पहुंची और विनम्रता से उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बुद्ध ने उसे देखा और प्यार से मुस्कुराते हुए पूछा, "कहो बेटी, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो?" आर्या ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, "भगवान, मैं बहुत गरीब हूं। मेरे पास न तो शिक्षा है और न ही साधन। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि मैं अपने जीवन को किस दिशा में ले जाऊं। कृपया मुझे मार्गदर्शन करें।" बुद्ध ने बड़े ही धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनी और फिर बोले, "तुम्हारी गरीबी तुम्हारी स्थिति है, परंतु यह तुम्हारे मन का सत्य नहीं हो सकता। जीवन की सच्चाई यह है कि हम अपनी सोच और कर्मों से अपने जीवन को बदल सकते हैं। अगर तुम सच्चाई, करुणा और धैर्य के मार्ग पर चलोगी तो तुम्हारी स्थिति बदलेगी।" आर्या ने पूछा, "भगवान, लेकिन मैं यह सब कैसे कर सकती हूं? मेरे पास न तो साधन है और न ही शिक्षा।" बुद्ध ने मुस्कराते हुए कहा, "शिक्षा केवल पुस्तकों से नहीं मिलती। तुम्हारे चारों ओर का संसार ही तुम्हारा शिक्षक है। तुम दूसरों की सेवा कर सकती हो, दूसरों के प्रति करुणा दिखा सकती हो। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे लिए शिक्षा बनेंगे। तुम्हारे मन की शुद्धि ही तुम्हारी संपत्ति होगी।" बुद्ध के ये शब्द आर्या के दिल में गहराई तक उतर गए। उसने निश्चय किया कि वह अपनी परिस्थिति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देगी। वह दूसरों की सेवा करके, उनकी सहायता करके अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएगी। आर्या ने गांव के अन्य गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह जो भी थोड़ा बहुत जानती थी, वह उन्हें सिखाने लगी। धीरे धीरे गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा और लोग उसकी मदद करने के लिए आगे आने लगे। आर्या के जीवन में परिवर्तन आने लगा। बुद्ध के उपदेशों पर चलकर उसने अपने जीवन में जो भी सीखा, उसे दूसरों तक पहुंचाने लगी।
उसकी मेहनत और लगन को देखकर एक धनी व्यापारी ने उसकी शिक्षा का खर्च उठाने का निर्णय लिया। अब आर्या गांव के बच्चों के साथ साथ खुद भी शिक्षा प्राप्त करने लगी। वह दिन रात मेहनत करती और अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगी रहती। बुद्ध के उपदेशों ने उसे अडिग संकल्प और धैर्य की शक्ति दी थी। उसने अपने गांव में एक छोटे स्कूल की स्थापना की, जहां गरीब और असहाय बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाने लगी। बुद्ध के उपदेशों का आर्या पर गहरा प्रभाव पड़ा था। वह अब समझ चुकी थी कि जीवन में केवल धन संपत्ति ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि सच्ची शिक्षा, करुणा और दूसरों की सहायता करना ही सच्ची संपत्ति है। उसने अपनी मेहनत और लगन से अपने और अपने परिवार के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। गांव के लोग अब उसे बड़े सम्मान से देखते थे। आर्या ने बौद्ध धर्म के उन सिद्धांतों को अपनाया जो उसे बुद्ध से मिले थे। उसकी उदारता और सेवा के कारण गांव के बच्चे उसे एक आदर्श मानने लगे। धीरे धीरे उसका स्कूल एक बड़ा शिक्षा केंद्र बन गया, जहां दूर दूर से बच्चे पढ़ने आने लगे। आर्या ने जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का सामना बुद्ध के उपदेशों के सहारे किया। उसने गरीबी को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपने आत्मबल का आधार बनाया। उसकी कहानी ने यह साबित किया कि अगर हम सच्चे मन से किसी मार्ग पर चलते हैं, तो जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। बुद्ध के उपदेशों ने उसके जीवन को नई दिशा दी और वह एक ऐसी शिक्षिका बन गई जिसने समाज में अमूल्य योगदान दिया। उसकी मेहनत और निष्ठा ने न केवल उसके अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि उन सैकड़ों बच्चों के जीवन को भी संवारा जिन्हें उसने शिक्षा दी। आर्या की यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है कि किसी भी परिस्थिति में हार मानने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध के उपदेशों को अपनाकर सही मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को अर्थपूर्ण और सफल बना सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्ध के सिद्धांत और उपदेश केवल ध्यान और साधना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। यदि हम सच्चे मन से करुणा, दया और सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं, तो हम अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस तरह आर्या की कहानी गरीबों के लिए आशा की किरण बनती है और यह साबित करती है कि सच्चे ज्ञान और सेवा के मार्ग पर चलकर जीवन में कोई भी बाधा असंभव नहीं है। बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही सार्थक और प्रेरणादायक है, जितने वे हजारों साल पहले थे। आर्या की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। उसके जीवन में आने वाली चुनौतियां और भी गहरी होती गईं, लेकिन उसने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बना लिया था। जैसे जैसे आर्या का स्कूल प्रसिद्ध होता गया, वैसे वैसे उसे और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ प्रभावशाली लोग उसकी सफलता से ईर्ष्या करने लगे थे। उन्होंने आर्या के स्कूल को बंद करने की धमकी दी, क्योंकि उन्हें डर था कि गरीबों के शिक्षा प्राप्त करने से उनकी सत्ता कमजोर हो जाएगी। आर्या के पास दो रास्ते थे, या तो वह इन दबावों के आगे झुक जाए और स्कूल बंद कर दे, या फिर बुद्ध के सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए संघर्ष करे। आर्या ने दूसरा रास्ता चुना। उसने बुद्ध के उपदेशों को याद किया, जिसमें कहा गया था कि सत्य के मार्ग पर चलने वालों को कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। आर्या ने अपने गांव के लोगों के बीच जाकर उनसे समर्थन मांगा। उसने अपनी स्थिति के बारे में उन्हें बताया और उनके बच्चों के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने का संकल्प जताया। गांव के लोग आर्या के साहस से प्रभावित हुए और उसे पूरा समर्थन देने का वादा किया। धीरे धीरे गांव के हर घर से लोग उसके साथ जुड़ने लगे। गांव वालों का समर्थन देखकर वे लोग, जो आर्या के विरोधी थे, पीछे हटने लगे। उन्हें यह समझ में आ गया था कि आर्या की लड़ाई सिर्फ उसके स्कूल के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के भविष्य के लिए थी। आर्या के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अब बड़े हो रहे थे। वे अपने गांव और आसपास के इलाकों में शिक्षा का प्रसार करने लगे। आर्या ने उन्हें न केवल ज्ञान दिया,
बल्कि अपने जीवन के संघर्षों और बुद्ध के उपदेशों से भी परिचित कराया। इन बच्चों ने अपने अपने गांव में छोटे छोटे स्कूल खोलने शुरू कर दिए, जहां वे गरीब बच्चों को शिक्षा देते थे। बुद्ध के उपदेशों की ज्योति फैलती जा रही थी। लोग समझने लगे थे कि शिक्षा ही वह साधन है जो उन्हें गरीबी से मुक्ति दिला सकता है। आर्या का योगदान अब सीमाओं को पार कर रहा था। उसने केवल अपने गांव को ही नहीं, बल्कि आसपास के इलाकों को भी शिक्षा के प्रकाश से रोशन किया। समय बीतता गया और आर्या ने शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति ला दी थी। उसके स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए शहरों में जाने लगे थे। कुछ ने तो प्रशासनिक सेवाओं में भी अपना स्थान बना लिया था। आर्या को यह देखकर गर्व महसूस होता था कि उसके द्वारा स्थापित की गई छोटी सी ज्योति अब एक विशाल अग्नि में बदल गई थी, जो अज्ञानता के अंधकार को दूर कर रही थी। उसने न केवल अपने गांव, बल्कि पूरे क्षेत्र को एक नई दिशा दी थी। आर्या ने अपने जीवन की सफलता का श्रेय हमेशा बुद्ध के उपदेशों को दिया। उसने गांव में एक बौद्ध विहार की स्थापना की, जहां लोग बुद्ध के उपदेशों का अध्ययन और ध्यान करते थे। यह विहार शिक्षा और आध्यात्मिकता का केंद्र बन गया था, जहां दूर दूर से लोग आते थे। विहार में आर्या नियमित रूप से ध्यान करती और बुद्ध के उपदेशों पर प्रवचन देती थी। वह लोगों को यह सिखाती थी कि सच्चा सुख केवल भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि मन की शांति और संतोष में है। बुद्ध के उपदेशों के प्रति उसकी श्रद्धा ने उसे एक सशक्त और प्रभावशाली व्यक्तित्व बना दिया था। जैसे जैसे आर्या की उम्र बढ़ने लगी, उसने अपने शिष्यों को जिम्मेदारियों का भार सौंपना शुरू कर दिया। वह जानती थी कि उसने जो कुछ भी किया है, वह समाज की भलाई के लिए है और इसे अगली पीढ़ी को सौंपना होगा। उसने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हें इस ज्योति को हमेशा जलाए रखना है। यह मत भूलो कि ज्ञान ही वह शक्ति है जो सबसे बड़ी गरीबी को भी दूर कर सकता है। बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ और उन्हें दूसरों तक पहुंचाओ। आर्या का जीवन समाज के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। उसने अपने अंतिम समय में बुद्ध का ध्यान किया और अपने शिष्यों से कहा कि वे सच्चाई, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलते रहें। उसने अपनी अंतिम सांस लेते समय बुद्ध के नाम का स्मरण किया और शांतिपूर्ण ढंग से इस संसार से विदा ली। उसके जाने के बाद उसके शिष्यों और गांव वालों ने उसे अत्यंत श्रद्धा के साथ विदाई दी। उसके द्वारा स्थापित किया गया स्कूल और बौद्ध विहार आज भी उस क्षेत्र में शिक्षा और आध्यात्मिकता के केंद्र बने हुए हैं। आर्या की कहानी एक साधारण लड़की की कहानी है, जिसने बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन का आधार बनाकर अपने और समाज के जीवन को बदल दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हमारे पास सच्चे सिद्धांत और अडिग संकल्प हो, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। आर्या की यात्रा यह भी दर्शाती है कि सच्ची शिक्षा और सेवा का मार्ग हमें न केवल सफल बनाता है, बल्कि हमारे समाज को भी एक नई दिशा देता है। बुद्ध के उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे सदियों पहले थे और हमें हमेशा प्रेरित करते हैं कि हम सही मार्ग पर चलकर अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाएं। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।